नमस्कार, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। और आज की हमारी खोज का विषय है गेट आउट ऑफ योर नैरो माइंडेडनेस, कि अपनी तंगदिली से बाहर निकलिए। देखिए, अगर आप बिना रोज घुट घुट कर जीते हैं, आपका अपने ही घर के अंदर दम घुट रहा है, तो समझ लीजिए कि आप तंगदिली का शिकार हो चुके हैं। तंगदिली क्या है कि जहां पर हम कोई भी नई चीज ना सोच सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं। किसी भी नई चीज के साथ हमारा कोई लेना देना रहता नहीं है। हमारा जीवन एक जैसा ही चला रहता है, रोज एक जैसा चलेगा। एक ही जैसे लोगों के साथ मिलेंगे, एक ही जैसी बात सुनेंगे, एक ही जैसी सोच सोचेंगे, और धीरे 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 हम तंगदिली का शिकार हो जाते हैं। और हम तंगदिली का शिकार हो गए हैं, इस बात का हमें ना पता भी नहीं लगता है, क्योंकि हमें लगता है कि हम तंगदिली का शिकार नहीं हो सकते, लोग होते हैं। हम ना एक सोशल बबल में रहते हैं। एक बबल, आपको पता है ना, गुब्बारा जो होता है उसकी बाउंड्रीज होती हैं। इसी तरह हम भी उन बाउंड्रीज में रहते हैं। बाउंड्रीज में रहना हमें सेफ लगता है। हमें लगता है कि अगर हम एक दायरे में रहेंगे तो हम सुरक्षित हैं, होते भी हैं। लेकिन उस दायरे में बहुत ज्यादा समय तक रहें और कुछ भी नया एक्सपीरियंस ना करें, तो वो दायरा जो है ना, वो जेल बन जाती है। जेल भी ऐसी होती है ना, कैद खाना तो आपने देखा है, तो वो भी एक जेल बन जाती है, और इस वजह से हमारा दम घुटने लग जाता है। एक बात बड़े ध्यान से समझिए कि जो भी आज आपको अपने आसपास कोई सक्सेसफुल व्यक्ति दिख रहा है ना, वो सक्सेसफुल इसलिए है कि उसने अपने शुरुआती जीवन में ही जो अपना सोशल बबल है, जो उसका कैद खाना है, जो उसकी लिमिट्स हैं, उन्हें तोड़ चुका है। जब वो उनके बाहर गया तो वो सक्सेस होने लग गया। सक्सेसफुल अगर आप अपने जीवन में बनना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि आप अपने सोशल बबल से बाहर निकलें। नहीं निकलेंगे तो उसी में कैद रहेंगे और घुट घुट कर जिएंगे। ये तंगदिली होती है, क्योंकि हम अपनी तंगदिली देख नहीं पाते हैं। इसलिए आज की ये डिस्कशन की जा रही है कि हम अपनी तंगदिली देखें और समझें कि तंगदिली अगर हम छोड़ दें, उससे बाहर निकल जाएं, तो हमें क्या क्या फायदे जीवन में मिलते हैं, उसका महत्व क्या है तंगदिली से बाहर निकलने का। सबसे पहला फायदा जो आपको अपने जीवन में होगा ना, अगर आप तंगदिली से बाहर निकल जाएं, वो होता है यू मीट न्यू पीपल। आप नए लोगों से मिलते हैं। आपका जो सोच का दायरा है ना, वो बढ़ता है। आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, आप सक्सेस होने लगते हो, आप नई चीजें सीखने लगते हो। ये सारा काम कब होगा? जब आप अपनी तंगदिली से बाहर निकलोगे, नए लोगों से मिलोगे। हम अक्सर ये सोचते हैं कि यार, जो मेरा ग्रुप है, जो मेरे लोग हैं, जिनके बीच में रहता हूं, वही सब कुछ है। आपने देखा होगा, हम जीवन में ना सबसे ज्यादा हताश और निराश कब होते हैं? वहीं पर होते हैं जो हमारे कनेक्शंस, जो हमारे रिलेशनशिप सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। वहीं पे हमें निराशा मिलती है, क्योंकि हमने अपनी दुनिया ना वहीं बसा ली कि यही एक दो लोग हैं, बस यही मेरी दुनिया है। नहीं, उसके बाहर बहुत बड़ी दुनिया है। अरे आप देखो, उसे एक्सप्लोर करो। इसका यह मतलब नहीं कि वो रिलेशनशिप्स खराब हैं, उन्हें छोड़ देना है। इसका सिंपल सा ये मतलब है कि आपने खुद को बाकी चीजों को एक्सप्लोर करने की परमिशन देनी है। भाई, और लोगों से भी तो मिलो। आप सीखोगे कैसे? एक बहुत स्ट्रांग कनेक्शन है, आपका रिलेशनशिप है, उसी से आप दिन भर चिपके हुए हो, तो आप उसको तो आपने सीख लिया, देख लिया, समझ लिया, पढ़ लिया। और कैसे ग्रो करोगे आप लाइफ में? तब करोगे जब आप नए लोगों से मिलोगे, उनसे नई बातें सीखोगे। नहीं तो एक ही जैसे लोग, एक ही जैसे बातें और एक ही जैसी सोच, ये मंत्र बन जाएगा आपके जीवन का, और फिर आप घुटने लगोगे, जो कि सही बात नहीं है। आपने अपना जीवन घुट घुट कर थोड़े जीना है। तो निकलो, अपने दायरे से बाहर निकलो, अपने सोशल बबल से बाहर निकलो, अपनी तंगदिली को छोड़िए। ये नहीं मानते रहना है कि जो मेरा दायरा है वो ही सबसे अच्छा है। ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे दायरे हैं, उनको एक्सप्लोर कीजिए। ये एक्सप्लोर करने का ये मतलब नहीं होता कि वो दायरे आपने अपना लेने हैं। एक्सप्लोर करने का मतलब है कि आपने नई चीजें सीखनी है, ठीक है? और वो तब होगा जब आप नए लोगों से मिलोगे। तो नए लोगों से मिलना, नई चीजें सीखना बहुत बड़ा महत्व है, और ये आप तभी इफेक्टिवली कर पाएंगे जब आप अपनी नैरो माइंडेडनेस को छोड़ेंगे। ये पहला फायदा होता है। दूसरा फायदा होता है यू एम्ब्रेस द अननोन, कि जब आप अपनी नैरो माइंडेडनेस छोड़ते हैं, तंगदिली से बाहर निकलते हैं, तो आप ना जो अननोन है, जो अनिश्चितताएं हैं जीवन की, उनको एम्ब्रेस करने लगते हैं, उनको अंगीकार करने लग जाते हैं। आप अननोन से डरते नहीं हैं।
आप जीवन की अनिश्चितताओं से सहज हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप कहीं ना ट्रिप पे जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, तो वही आपके 2-4 लंगोटिया यार हैं, आप उनके साथ चले जाते हो। अगर आपको कभी कहो कि अकेले चले जाओ तो आप नहीं जाएंगे, क्योंकि वो आपका एक सोशल बबल है कि 2-4 लोग यार साथ होने चाहिए, उसमें मजा आता है, या कुछ ऐसी वैसी बात हो जाए रास्ते में तो फिर हेल्प मिल जाती है, ये हो जाता है वो हो जाता है। आपकी ये धारणा है। एक बार इस एजम्पशन को ना चैलेंज कीजिए, आप सोलो ट्रैवलिंग कीजिए। जब आप सोलो ट्रैवलिंग करेंगे, अकेले कहीं घूमने निकल जाओ, तो सारी चीजें ना आपको खुद ही मैनेज करनी पड़ेंगी। क्या कौन सी बस पकड़नी है, टैक्सी लेनी है, कहां होटल का इंतजाम करना है, कहां खाना खाएंगे, ये सारी चीजें क्या क्या एक्टिविटीज करनी है आपको अकेले करनी पड़ेंगी। कुछ चीजें होंगी भी नहीं, अनिश्चितताएं हैं, ठीक है, उन्हीं से आप डर रहे थे, अननोन से डर रहे थे कि कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए, कुछ मुसीबत ना फंस जाए कहीं। तो जब आप खुद अकेले कहीं जाएंगे तो आप उन सारी अननोन चीजों के साथ खुद ही डील करेंगे। तो यकीन मानिए 1-2 बार तो आपको समस्या आएगी, लेकिन उसके बाद आप इतना ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे कि आपको लगेगा यार कि औरों के साथ जाना ना परेशानी ज्यादा होती है। अगर मैं अकेला चला जाऊं तो मजा बड़ा आता है, बड़े आराम से मैं जो चाह रहा हूं वो एक्टिविटीज कर पा रहा हूं, जैसे कोई चीज अरेंज करनी है वैसे कर पा रहा हूं, और हेल्प मिल जाती है, सभी लोग अच्छे होते हैं, सारी हेल्प अवेलेबल होती है। लेकिन आप उस अननोन के साथ तब एम्ब्रेस करेंगे उस अननोन को जब आप जो है ना वो अपने सोशल बबल से बाहर निकलेंगे। और जीवन में अननोन को एम्ब्रेस करना, अनिश्चितताओं को जो है वो झेलना, उनके साथ सहज हो जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जीवन ही अनिश्चित है, अनप्रिडिक्टेबल है, हमें पता नहीं लगता है। बहुत बड़ा एसेट है ये अननोन को एम्ब्रेस करना, और ये आदत डाल लीजिए। जितना जल्दी ये आदत डालेंगे उतना बेहतर होगा। इसके बाद तीसरा जो फायदा होता है ना कि अगर आप अपनी नैरो माइंडेडनेस से बाहर निकल जाएं, वो होता है कि यू फाइंड न्यू शोर्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज। कि जब भी आप नैरो माइंडेडनेस से बाहर निकल जाते हैं तो आपको ना आप नई जगहों पे पहुंचते हो, नए कल्चर्स में पहुंचते हो, नए लोगों में पहुंचते हो, और आपको ना नई अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। अगर आप इंसानी सभ्यता को देखेंगे, ह्यूमन सिविलाइजेशन को देखेंगे, तो वो एक्सप्लोरेशन पर ही फैली आगे। वास्को डिगामा कहां से कहां आ गया, कोलंबस कहां से कहां चला गया, सबने एक्सप्लोर किया दुनिया को। तो ह्यूमन जो है ना वो बेसिकली एक्सप्लोरर है। हम सब ऐसा चाहते हैं कि हम एक्सप्लोर करते रहें। जब तक हम एक्सप्लोर करते हैं नई चीजों को ना, हम खुश रहते हैं। तो आपको एक्सप्लोर करोगे तो नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आपको, ठीक है। जैसे पहले कहा कि जो भी सक्सेसफुल लोग हैं वो अपने सोशल बबल से बहुत अर्ली निकल जाते हैं अपनी लाइफ में, इसलिए वो नई अपॉर्चुनिटीज तक पहुंच पाते हैं। ज्यादातर लोग जो सफल नहीं होते हैं वो अपने सोशल बबल में कैद रहते हैं, घुटते रहते हैं। घुटना नहीं है, बाहर निकलना है, नई चीजें देखो, नई चीजें समझो। आपने देखा होगा कि मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, वो आज यहां पे है, कल को बोलेंगी दूसरी कंट्री में जाना है, फिर कहेंगी तीसरी कंट्री में एंटर करना है, ठीक है। अपना बिजनेस बढ़ा रही हैं, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा रही हैं, अपनी समझ बढ़ा रही हैं। तो वो ऐसा क्यों कर रही हैं? ग्रो होने के लिए। तो जब आप भी अपने सोशल बबल से बाहर निकलोगे, अपनी नैरो माइंडेडनेस से बाहर निकलोगे, अपनी तंग दिली से बाहर निकलोगे, तो आप नए शोर्स एक्सप्लोर करोगे, उनको देखोगे, समझोगे, नई अपॉर्चुनिटीज आपके पास होंगी। आप जीवन में ग्रो करने लगोगे, सक्सेस होने लग जाओगे, आपका जीवन तंग नहीं रह जाएगा, घुटोगे नहीं आप। तो ये सब तो हम चाहते हैं जिंदगी में भाई। तो अपनी नैरो माइंडेडनेस से बाहर निकलिए और समझिए और ये मानिए कि हम भी नैरो माइंडेड हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम तंगदिली का शिकार नहीं हो सकते हैं, बड़े आराम से हो सकते हैं, बस हमें ये पता नहीं लगता कि हम शिकार हो चुके हैं इस चीज के। तो आप भी बाहर निकलिए और अपने जीवन को आसान बनाइए, सुगम बनाइए, सहज बनाइए, प्रगति की राह पर आगे बढ़िए। तो ये कुछ बातें थी जो आज आपसे करनी थी। दोबारा फिर कभी किसी और खोज पे निकलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।